और भी लिए चलेंगे पंजाब असेंबली, जहां पर हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक रेडीबान भी परेशान है, एक मिल वाला भी परेशान है, काश्तकार भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। और मैं कोई कागजी बात नहीं करना चाहता। हमने जब हुकूमत छोड़ी थी उस वक़्त जो ग्रोथ रेट था वो करीबन 6% था, और आज ग्रोथ रेट जो है वो 3% हो गया है। आपने डॉलर की उछल कूद देखी। पाकिस्तान की तारीख में 71 साल तारीख में डॉलर जो है सबसे ज़्यादा पीटीआई के दौर में डिप्रिशिएट हुआ। 33% रुपया जो है वो उसकी कदर गिरी, और अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो 655 अरब रुपया आज है। और इनके जो स्पोक्स पर्सन थे, जो अब जिसको अपना जो है अपनाने से वो इनकार कर रहे हैं, वो ये कह गए कि जब आपको भी मालूम है कि जब रुपए की कदर में कमी होती है तो एक्सपोर्ट्स खुद ब खुद जो है वो बढ़ती हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि रुपया भी गिर गया, इंतहाई हदों को छू रहा है, और आपकी एक्सपोर्ट जो भी हैं वो गिर गई हैं। आपने ड्यूटीज़ बढ़ा दी, आपने अपना जो है वो सारे इकदामात किए जिससे गरीब की कमर टूटी, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो गिरावट का शिकार है। मैं ये भी बता दूं कि जो फिच है, यानी दुनिया की जो 3 बेहतरीन सर्वे कंपनीज़ हैं, उसने ये कहा है कि उसने पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल जो फाइनेंस रेटिंग है उसको डाउनग्रेड करके बी कैटेगरी में कर दिया है। इसका क्या मतलब है कि अगले 3 सालों में हर साल 7 से 9 अरब डॉलर जो है हर साल आपको डेट सर्विसिंग करनी है। और फिच ने कहा है कि ये आईएमएफ जो है उसका कर्जा जो है वो डिले हो सकता है। हम जब गए थे 23 अरब डॉलर थे आपके फॉरेन रिजर्व्स, आज 11.5-12 अरब डॉलर आपके अपना जो है फॉरेन रिजर्व्स हैं। और गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा है आज कि जब रेमिटेंस जो है वो 20 बिलियन डॉलर से नीचे आती है तो मामला खतरनाक हो जाते हैं। मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ, एक पाकिस्तानी के नाते आज पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है, और पाकिस्तानी कौम जो है वो सकते में है कि वो लोग जो कहते थे हम 300 अरब डॉलर ले आएंगे, वो कहते थे हम अपना जो है वो खुदकुशी कर लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। आज 1-1 अरब डॉलर के लिए 22 करोड़ लोगों के पाकिस्तान को, एटमी कुव्वत को आज अपना जो है वो भिखारी की शक्ल में पेश किया जा रहा है। ये हर पाकिस्तानी पूछता है, मुझसे भी पूछता है, आपसे भी पूछता है। गुजारिश ये है कि स्टॉक मार्केट अरबों डूब गए। आज हमारी स्टॉक मार्केट दुनिया की जो 5 सबसे बुरी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें शुमार हो रहा है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का। और अभी पीछे हालिया 2016 में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी, सरमायाकारी हो रही थी, और हर रोज जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो आगे जा रही थी। आज अपना जो है वो 175 अरब का जो है वो टैक्स शॉर्टफॉल है। आपका सर्कुलर डेट 1000 अरब रुपया आज है आपका, और 12-12 घंटे की लोड शेडिंग दोबारा वापस आ गई है। जो हमने 16-16 घंटे की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद किया था, बिजली के कारखाने लगे थे, सीपेक के जरिए चाइना ने सरमायाकारी की थी, एलएनजी के कारखाने लगे, कोयले के कारखाने लगे, और हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। आज फिर पाकिस्तानी कौम सर्दी के मौसम में जब अपना जो है वो खपत कम होती है उस वक्त 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, उसमें 12,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन लोगों ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे,
50 लाख घर देंगे। वो आपने घर क्या देने हैं? आपने पंजाब के 36 अजला में जो किसी की कच्ची झोंपड़ी थी उसको भी नाजायज़ तजावज़ात की मद में गिरा दिया। गरीबों का रोज़गार आपने छीन लिया। और फिर जब सब मलिया मेट हो गया, गरीब अपनी गिरी हुई झोंपड़ी पर बुलडोजर से गिराया हुआ मातम करता था, तो आपके वज़रा कहते थे हमसे गलती हो गई, हमसे ज़्यादती हो गई। एक तरफ तो आप अपना जो है वो रात को सोने के लिए टेंट देते हो और दूसरी तरफ गरीब आदमी की झोंपड़ी गिरा देते हो। और आपको खुदा का खौफ करना चाहिए इमरान न्याजी साहब। एक तरफ गरीब की झोंपड़ी गिरती है और दूसरी तरफ बनी गाला के नाजायज़ तजावुज़ात गरीब की बेबसी पर मुंह चढ़ाते हैं। तो ये नया पाकिस्तान आप देना चाहते हैं? गुजारिश ये है कि अभी अपना जो है ना वो खुदा खुदा कर 5 महीने हुए हैं और हर तरफ तशवीश है, हर तरफ एक गैर यकीनी सूरत हाल है। और अपना जो है वो बड़े से बड़ा सरमायाकार आज पूछता है कि पाकिस्तानी मईशत का क्या बनेगा। आप नैब की बात करते हैं, कल का ज़रा वाक़या तो आप ज़रा थोड़ा सा उस पर अपना जो है ज़हन दौड़ाएं। कल इनके वज़ीर मौसूफ कहते हैं कि सरकारी हेलीकॉप्टर में न्याजी साहब फिरते थे, नैब ने अपना जो है पूछगिछ की, ये वज़ीर आज़म की तौहीन है। क्या कहा कि नैब ने वज़ीर आज़म की तौहीन की है कि सरकारी हेलीकॉप्टर में वो सैर सपाटे करते थे। वो भाई एक तरफ तो कहते हो कि इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, दूसरी तरफ कहते हो कि अपना जो है वो सरकारी हेलीकॉप्टर में सैर सपाटे किए, और अपना जो है वो कहते हैं कि नैब तौहीन कर रहा है वज़ीर आज़म की। और भाई ऑपोजिशन लीडर जिसने इस सूबे की खिदमत की, जिसने अरबों रुपए बिजली के मंसूबों में से बचाए और जिसको आप 3 महीने से गिरफ्तार करके बैठे हैं, एक पाई की करप्शन खुदा के फजल करम से साबित नहीं हो सकी, उससे तो कोई नहीं पूछता। आज नैब के लिए ये चैलेंज है, ये टेस्ट है कि अब इमरान न्याजी के खिलाफ खड़ी होती है कि नहीं होती है, कि जो हेलीकॉप्टर केस है उसको लेके आए। हम बोलते हैं, ऑपोजिशन बोलती है तो अगले दिन केस बन जाता है, हमारे जवाब शिकवा आता है नैब की तरफ से। अब नगर नैब के लिए टेस्ट केस है कि जो वज़ीर मौसूफ ने कल स्टेटमेंट दी है कि नैब ने वज़ीर आज़म की तौहीन की है, अब नैब उसका जवाब दे, फिर हम देखेंगे कि ये नया पाकिस्तान है। और गुजारिश ये है, NRO कौन मांगता है आपसे? रोज़ आप बात करते हैं, और भाई आपका KP का CM जाता है और नैब की पेशी भुगत के कहता है मुझे क्लीन चिट मिल गई है। अलीमा खान को आप NRO देते हैं FBR में। और इमरान न्याजी अगर हिम्मत है ना तो JIT बनाओ, कौम के सामने लेके आओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नैब के पीछे छुपना छोड़ दो और डराना छोड़ दो। अब डरो अवाम के ग़ैज़ो ग़ज़ब से कि जो राम कहानियाँ कंटेनर पर आप सुनाते थे, एक एक कर साबित हो गया कौम के सामने कि वो सिर्फ झूठ था, झूठ था, झूठ था। और आपके वज़रा भी रोज़ TV पर बैठकर ऐवान में झूठ बोलते हैं। आपने जितना झूठ बोलना है बोल लीजिए, इसका हिसाब किताब कौम आपसे अल्लाह ताला। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये पंजाब में आज अपना जो टैक्स कलेक्शन है वो 27% है सिर्फ, और आपके अखराजात 18% बढ़ गए हैं। इस सूबे में जहाँ पर 36 अजला हैं, आपने 450 अरब रुपए का कट लगाया है डेवलपमेंट बजट में। और बात करते हैं साउथ पंजाब की, और भाई साउथ पंजाब में तो 36% शहबाज शरीफ ने बजट मुख्तस किया था, और आज अपना जो है वो करारदाद 2012 में मुस्लिम लीग नून ने जमा कराई। और अपोजिशन लीडर ने कौमी असम्बली में कहा, बबांगे दोहल कहा कि आइए साउथ पंजाब के सूबा बनाने में अपोजिशन आपकी गैर मशरूत हिमायत करती है। आपको साफ सूख गया है। और वही कहाँ गए वो साउथ पंजाब महाज वाले, कहाँ गया वो इमरान न्याजी का वादा? आज साउथ पंजाब के लोग आपकी तरफ देखते हैं। अब किस बात की देरी है? आओ अपना जो है वो साउथ पंजाब का सूबा बनाएं, हम आपका साथ देते हैं। लेकिन मैं आज रिकॉर्ड पे कहता हूँ,
मार्क माई वर्ड्स बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट कि ये ढकोसला है, ये भी अवाम के साथ धोखा है। आज मैं कह रहा हूँ साल बाद भी साउथ पंजाब पर ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये अपना जो है इनके दिलों में खोट है। गुजारिश ये है कि ये बातें मैं रिकॉर्ड पर इसलिए रख रहा हूँ कि कल को पाकिस्तानी कौम को जवाब देना है। और चीनी आप आज हमारी शक्ल देखते हैं, आज हमारी शक्ल देखते हैं कि भाई ये कैसी कौम है कि यहाँ पर ऑरेंज लाइन का मंसूबा अपना जो है शहबाज शरीफ ने शुरू किया और इनके वजीर मौसूफ उठ के कहते हैं ये सफ़ेद हाथी है, इसको हम मुकम्मल नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं हो, खुदा का खौफ करो। वो चीन क्या कहेगा, ये अपना जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस कौम की, इस गरीब की सवारी है। जिस तरह मेट्रो बस लाहौर में चल रही है, पिंडी में चल रही है, मुल्तान में चल रही है, और आज जो बैंक ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए पाकिस्तानी बैंकों में, ऑरेंज लाइन का मंसूबा सामने खड़ा है। आपके अंदर इतनी अहलियत नहीं कि आप उनको मुकम्मल कर सकें। और ठीक कहा वज़ीर मौसूफ ने, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ना सिर्फ ना अहल हैं बल्कि निकम्मे हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कहते थे कि हम 20 रुकनी काबीना से बढ़ने नहीं देंगे कैबिनेट, आज अपना 40 रुकनी काबीना उधर अपना वफाक में है और इधर 43 रुकनी काबीना सूबे में है। और काम जो है वो सिर्फ झूठ बोलना है, कोई काम नहीं है इनके पास झूठ बोलने के सिवा। और आज अपना जो है यहाँ पर सूबे में ये अपना जो असेंबली है, इसमें अपना जो है ना वो ये स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वो पैनल ऑफ चेयर्स का आके ऐलान करता है। ये 3 दिन से इजलास चल रहा है और आपने कानूनी रवायात की, असेंबली के बिजनेस की आपने धज्जियाँ बखेरी हैं। हमने यहाँ पर वॉकआउट किया कल भी, और इनको समझ नहीं है, ये अपने खिलंडरेपन में इस मुल्क को दांव पे लगा रहे हैं। मईशत का बुरा हाल है, अपना अमन आमा का बुरा हाल है, और कभी सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि भाई वो जो आपका वफाकी वजीर है उसको डी नोटिफाई किया कि नहीं किया, फ़ारूक सलीम साहब को डी नोटिफाई किया कि नहीं किया। ये नोटिफिकेशन चक्रों में कौम को इन्होंने उलझाया हुआ है। और भाई काम करना है तो शहबाज शरीफ की तरह काम करके दिखाओ, नवाज शरीफ की तरह काम करके दिखाओ, जिसने इस मुल्क को मोटरवे दी, जिसने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके दी। हमने अपना जो है वादे किए थे पूरे किए, हमने ही कहा कि हमें भीख दो। खुदा का खौफ करें। और आज इस हाउस में एक बिल आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बिल को क्या करना है, जहां पर डेस्कॉन का मालिक जो है वो रजाक दाऊद साहब जो है उसका मेमन डैम में उसका हिस्सा है। न्याजी साहब, कौन से पाकिस्तान की बात करते हो आप किस तरह के आपके दौरे मयार हैं। और यहाँ पर गवर्नर हाउस की दीवार गिरा दो, गवर्नर हाउस को लोगों के लिए खोल दो। और भाई इन ढकोसलों से पाकिस्तानी कौम का पेट नहीं भरेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, झूठ से अब काम नहीं चलेगा। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है आपके सामने कि हम भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। और एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, कोई इरादा नहीं है हमारा कि हम आपकी हुकूमत को गिराएं। आप अपने झूठ के बोझ तले खुद ही गिर जाएंगे कौम के सामने। आप साफियों के साथ इज़हार यकजहती, साफियों के साथ इज़हार यकजहती, साफियों के साथ पहले कह देंगे, साफियों के साथ इज़हार यकजहती। यहाँ पर आए 3 दिन रहे, जबकि उन्होंने 3 दिन रहे, जबकि कहा गया कि सिर्फ वो 2 घंटे के लिए आए और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के खिलाफ साफियों नाल यकजहती कर दी और उन्हें बातजुबानी की। मैं अपना जो है ना वो एक मखमसे में हूँ कि हर सरकारी दौरे को जो है ना ये खुद अपना जो है ना मजाक बनाते हैं। कभी अपना जो है वो उसकी अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की ट्वीट का मजाक बनता है, कभी अपना जो है वो नरेंद्र मोदी के ख़त का मजाक बनता है। एक वज़ीर कहता है कि जी वो 3 दिन के दौरे पे थे, एक कहता है जी वो आज आए हैं। तो ये तो हक़ाइक़ इनसे पूछें कितना झूठ है कितना सच है। आखिर में अभी तक तो अपना इनका निशाना, इनकी बदतमीज़ी का निशाना ऑपोजिशन थी। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि सहाफ़ियों पर भी बदतमीज़ी की बिजली गिर रही है। तो मैं आपसे इज़हार यकजहती का इज़हार करता हूँ और मुझे
आपसे पूरी अपना हमदर्दी है, क्योंकि हम ये चीज़ हर रोज़ भुगतते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कौम की खिदमत करने की तौफीक दे, ना कि रोज़ झूठ बोले और बदतमीजी करे। बहुत शुक्रिया।